सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने अति लघुत्तरीय प्रश्नों के एक पार्ट को कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा तो उसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस को पीडीएफ की फॉर्म में लेने के लिए या फिर डीएलएड से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल नव्या करियर पॉइंट को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संज्ञा का अर्थ तथा भेद बताइए। तो वे शब्द जिनसे व्यक्ति, जाति, अवस्था, स्थान तथा वस्तु इत्यादि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। फ्रेंड्स, संज्ञा को नाम भी कहा जाता है, क्योंकि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का जो नाम होता है उसी को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद की बात करें तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, गुड़िया, गंगा, पटना, भारत, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। अब जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जो संज्ञा किसी जाति या फिर समूह का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नदी, पर्वत। फ्रेंड्स, नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये सभी नदियों का बोध कराती है। लेकिन अगर गंगा की बात करें तो ये एक विशेष नदी है, तो इसका जो नाम होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। अब है भाववाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गुस्सा, मिठास, ये सभी क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम का अर्थ तथा प्रकार बताइए। तो कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उनके एग्जाम्पल्स हैं हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को इत्यादि। अब सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के भेद लिखिए। तो फ्रेंड्स, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। तो रचना के आधार पर क्रिया के कुल 4 भेद होते हैं, प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया। तो फ्रेंड्स, प्रेरणा प्रदत्त क्रिया क्या होती है, जब किसी कार्य को स्वयं न करके दूसरे को करने के लिए कहा जाता है उसे हम प्रेरणा प्रदत्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि पापा गोलू को पाठ याद करने के लिए कहते हैं, तो यहाँ पापा खुद पाठ नहीं याद कर रहे हैं, वो गोलू को बोल रहे हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वह प्रेरणा प्रदत्त क्रिया होती है। अब संयुक्त क्रिया की बात करें तो जो क्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का साथ में प्रयोग किया जाता है तो वे क्रियाएं होती हैं संयुक्त क्रिया। जैसे कि बंदर काटने को दौड़ा और घोड़ा दौड़ रहा था, तो काटने को दौड़ा और दौड़ रहा है, ये क्या है, संयुक्त क्रियाएं हैं। अब थर्ड होती है नाम धातु क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनने वाली क्रिया का जो नाम होता है वह नाम धातु क्रिया होती है। जैसे कि पढ़ एक संज्ञा शब्द है, तो इससे बनेगा पढ़ाना, रो, रोना, हंसी, हंसना, तो ये सभी क्या है, ये सभी नाम धातु क्रियाएं हैं। चौथा है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। इसमें क्या होता है, इस क्रिया के अंतर्गत मुख्य क्रिया से पहले अन्य क्रिया आती है। जैसे कि विकास पुस्तक पढ़कर
सो गया। तो विकास अभी तो सो गया, लेकिन सोने से पहले उसने क्या किया था, पुस्तक पढ़ी थी। तो इस क्रिया में क्या होता है, मुख्य क्रिया से पहले एक अन्य क्रिया आती है, इसी को हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। तो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, ऐसे विशेषण जो किसी के गुण को बताते हैं, जैसे कि हंसमुख बच्चा स्वस्थ रहता है। तो कैसा बच्चा, हंसमुख बच्चा, तो यानी बच्चे की जो विशेषता बता रहा है वह शब्द है हंसमुख, तो यह इसमें गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तो संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण बताने वाले शब्द को हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि चाय में चीनी कम है, कितनी है, कम है, तो इसको बोलेंगे हम परिमाणवाचक। इसका एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, शिमला में अधिक सर्दी है, तो कितनी सर्दी है, अधिक है, तो ये होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। तो संज्ञा या सर्वनाम में संख्या सूचक जो विशेषण आता है उसी को हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि राहुल के पास 12 पेन है, कितने पेन है, 12, तो इसमें जो 12 है वह संख्यावाचक विशेषण है। चौथा होता है संकेतवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले शब्द को कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। जैसे कि शिवम वहाँ खड़ा है, यह पेन मेरा है, तो यह, वह, ये सब जो शब्द होते हैं ये होते हैं संकेतवाचक विशेषण के एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। और हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग की परिभाषा लीजिए। तो लिंग शब्द का वह रूप है जिसके अंतर्गत पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध होता है, इसे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामासिक पद किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। जैसे कि चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, ये शब्द क्या है, सामासिक पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास के कितने भेद होते हैं। इसका आंसर होगा समास के 4। फ्रेंड्स यहाँ पे गलत दिया हुआ है, समास के 4 नहीं 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो टोटल 6 समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा का अर्थ तथा भेद बताइए। तो वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, जाति, अवस्था, स्थान तथा वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम का अर्थ बताइए। तो कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को, ये सभी होते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचन के प्रकार बताइए। तो वाचन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, सस्वर वाचन जिसको हम लाउड और ओरल रीडिंग बोलते हैं, दूसरा होता है मौन वाचन जिसको हम साइलेंट रीडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है। तो सस्वर वाचन 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कि कथावाचक का वाचन, बच्चों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन या पद्यांश का पाठ करना। दूसरे प्रकार का सस्वर वाचन वह है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़ते या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन का अर्थ बताइए। मौन वाचन यानी कि साइलेंट रीडिंग। मौन वाचन का अर्थ स्वयं में स्पष्ट है। मौन, किसी ध्वनि
किए बिना, यानी कि किसी भी प्रकार की आवाज़ किए बिना रीडिंग करना कहलाता है मौन वाचन। किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज़ या ध्वनि से ज्ञात ना होने पाए कि कहीं और क्या पढ़ा जा रहा है, यही मौन वाचन है। यह सस्वर वाचन के ठीक उल्टा होता है। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के कितने अंग हैं? तो शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं और वाक्य द्वारा भाव अथवा विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे कि राहुल खाना खाता है, तो इसमें राहुल उद्देश्य है और खाना खाता है यह विधेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदक्रम का क्या अर्थ है? तो शब्दों का सही क्रम से लगाकर वाक्य बनाने को ही हम पदक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यानी कि इसमें दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, तो ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि मैंने खाना खाया, रीना सोने गई। मैंने खाना खाया और रीना सोने गई, इसमें दोनों का एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है और ये और के द्वारा जुड़े हुए हैं, जिसको हम समुच्चय बोधक कहते हैं। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है, मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए। तो वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य हों जो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा कि एक सेब प्रतिदिन खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, एक मुख्य उपवाक्य होता है और उसमें एक आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे डॉक्टर ने कहा कि, लेकिन क्या कहा डॉक्टर ने कि सेब प्रतिदिन खाना चाहिए, तो इसलिए एक वाक्य दूसरे पे डिपेंड करता है, तो ऐसे वाक्य होते हैं मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? तो स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श वाचन किसे कहते हैं? तो शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे हम आदर्श वाचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरक्ति एवं निसीम शब्द का विलोम लिखिए। तो अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति। फ्रेंड्स यहाँ पे विरंती लिखा हुआ है, विरंती नहीं विरक्ति आएगा, और निसीम का होता है असीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? जिसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं। तो विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध कराने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, और आह राम के पिताजी नहीं रहे। तो इस प्रकार जब खुशी या फिर दुख को व्यतीत करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम विस्मयादिक शब्द कहते हैं। द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? द्रुत का मतलब होता है शीघ्रता से, तो द्रुत पाठ का अर्थ हो गया शीघ्रता से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश और अंश शब्द का क्रमशः अर्थ लिखिए। तो अंश का होता है भाग और अंश का होता है कंधा। फ्रेंड्स अंश का मतलब कंधा नहीं कंघा होता है, यहाँ पे कंघा आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण से मिलने की आवश्यकता ना हो, ऐसे वर्ण स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट शब्द है कि शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो उत्थान, मूक। तो उत्थान का विलोम होता है पतन और मूक का होता है वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं आजन्म, आगमन, आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है हम जानते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों के दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं।
औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। नेक्स्ट है प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द हैं प्रतिकूल, प्रतिछाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो कारक में प्रत्यय कौन से शब्द होते हैं फ्रेंड्स? प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द या अक्षर किसी शब्द के पीछे लगकर उसका विशेषता बताता है, उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि कार अक, कार अक, तो इसमें जो अक है यही इसका प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईशा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त है। तो फ्रेंड्स ईशा ने पत्र पढ़ा, तो यह पास्ट यानी भूतकाल का वाक्य है, तो भूतकाल के वाक्य में लंग लकार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो बालक तेज दौड़ता है, इसमें विशेष विशेष्य का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो वर्णन के पर्यायवाची हैं कथन और आख्यान। तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।